क्रिप्स में ऑलरेडी हमारे पास कार्डियक कैथ लैब है, जहाँ जो भी पेशेंट्स अगर ऐसे आते हैं उस पेशेंट्स को हम लोग आराम से एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट लगा सकते हैं, एंजियोग्राफी लगा सकते हैं, कर सकते हैं, पेसमेकर लगा सकते हैं। तो ये सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ को डॉक्टर साहब के निगरानी में की जाएगी। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि अब यहाँ के लोगों को यहीं पे सुविधा मिले, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वाल्वोटॉमी, सारे प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और करेंगे। अभी हम मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में हैं और क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं एम नियाजी। क्रिप्स हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर पंकज शर्मा, जो कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये दिल्ली एम्स से पढ़ाई किए हैं और दिल्ली एम्स में ही प्रैक्टिस करते थे। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जानकारी हो सके कि मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और जो लोग पहले बाहर जाते थे उनको जो है अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले आपका बहुत बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डॉक्टर पंकज शर्मा हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो दिल्ली में एम्स है। वहाँ से इन्होंने डीएम कार्डियो की पढ़ाई करी है और वहीं वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और अभी भी हम लोग जो दिल्ली में मीटिंग हुई चेयरमैन सर की, तो वहाँ स्पेशली इनसे बात हुआ कि जो बिहार मधुबनी है, हमारा थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है, वहाँ एम्स के डॉक्टर्स की अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि और जगह भी कार्डियोलॉजिस्ट बहुत जगह आपको बैठते हैं, लेकिन एक क्या है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, किसी पेशेंट को पेस मेकर लगना है, तो उसका ब्लॉकेज हुआ, उसको स्टेंट लगना है, तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल मधुबनी ज़िला में तो कहीं आपको हो नहीं पाएगी। तो उसमें क्रिप्स में ऑलरेडी हमारे पास कार्डियक कैथ लैब है, जहाँ जो भी पेशेंट्स अगर ऐसे आते हैं उस पेशेंट्स को हम लोग आराम से एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट लगा सकते हैं, एंजियोग्राफी लगा सकते हैं, कर सकते हैं, पेसमेकर लगा सकते हैं। तो ये सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ को डॉक्टर साहब के निगरानी में की जाएगी। मतलब ये फैसिलिटी पहले भी थी, आपने थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया? हमारे यहाँ ऑलरेडी डे 1 से 6 साल हो गया कैथ लैब लगे हुए और 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट आए, बीच बीच में अपनी सर्विस देते रहे। अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। तो बहुत गरीब हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की दिक्कत है, उनको स्टेंट लगना है, लेकिन है क्या कि पैसे की वजह से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से वो ऐसे ही मर जाते हैं, उनको स्टेंट नहीं लग पाता है। तो हम लोग पहले आते थे, जो पॉसिबल उनको मदद की जा सकती थी वो अपने डोमेन से कर पाते थे। अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसमें भी हार्ट को हमने इंक्लूड किया और वो डिपार्टमेंट हमने लिया और स्टेंट लगना है या पेसमेकर लगना है, ये सब आयुष्मान भारत पे लगा सकते हैं। तो अब गरीब को कहीं पटना, दिल्ली या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं उनको हम ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देंगे। और सिर्फ मधुबनी नहीं, मैं मिथिलांचल की बात करता हूँ, मैं सीमांचल की बात करता हूँ। हमारा क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज का ब्रांच अभी 1 वीक में ओपनिंग होने वाला है। उस एरिया में भी अगर किसी को हार्ट की दिक्कत होगा तो आयुष्मान भारत योजना तो पूरे बिहार, पूरे इंडिया में है, तो वहाँ से भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे तो उनको बिला झिझक हम ऑपरेट करेंगे और जो भी हमारा प्रोसीजर करना पड़ेगा वो करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो भी करा सकते हैं और पेड पेशेंट तो करा ही सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वाले बहुत अच्छा इंश्योरेंस हमारे यहाँ 20 कंपनी का ऑलमोस्ट, वो सब सारे लोग हमारे यहाँ वो करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की अवेलेबिलिटी के बारे में मैं स्पेशली बता दूं कि अभी डॉक्टर साहब संडे और मंडे को हमारे यहाँ अवेलेबल होंगे और संडे को पूरा दिन अवेलेबल होंगे और मंडे को ओपीडीज वगैरह प्रोसीजर करके वो निकलेंगे। तो ये आप लोग ग्रामीण एरिया में आपका किसी को इमरजेंसी हार्ट से संबंधित अगर इमरजेंसी होती है तो क्या करें? इमरजेंसीज़ में देखिए, कहीं भी मधुबनी ज़िला के किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसीज़, हार्ट का एक गोल्डन पीरियड होता है, उसमें एक मेडिकेशन होता है और डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बाकी भी पीजी डॉक्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इमरजेंसीज़ में अगर इमरजेंसी प्रोसीजर होगा तो डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे। अगर इन केस नहीं हुआ तो हर वीक में तो 2 दिन वो हमारे पास है ही, ज़रूरत पड़ेगा तो वीक में हर वीक में, यानी कि 2 दिन? जी, हर वीक में संडे और मंडे ये 2 दिन रहेंगे। अब लिमिटेड ओपीडीज देखेंगे तो पहले से लोगों को नंबर लगाना पड़ेगा। नहीं जो है वो जनरली वही रहेगा या फिर कुछ मतलब? देखिए, वो दिल्ली में उनकी फ़ीस 1300-1400 है, लेकिन हमने बिहार के हिसाब से, मधुबनी के हिसाब से उनसे ये करके 500 सिर्फ उसमें हमने फ़ीस रखी है उनकी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो मधुबनी जिला के लोग हैं? देखिए, मधुबनी ज़िला के लोगों को यही कहेंगे कि कोई कन्फ्यूज़न में ना पड़े।
सीधी सी चीज़ है कि इमरजेंसी मतलब क्रिप्स हॉस्पिटल समझे। इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी बिना कुछ सोचे हुए क्रिप्स हॉस्पिटल ब्रेन में आना चाहिए और आप क्रिप्स हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ न्यूरो सर्जन आपको अवेलेबल होंगे, यहाँ यूरो सर्जन अवेलेबल होंगे। अभी नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ यूरो सर्जन आएंगे जो कम से कम 400 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। तो ये सब मधुबनी के लिए गौरव की बात है। डे वन से हम हॉस्पिटल में इंप्रूवमेंट की चीज़ें ला रहे हैं और हमारी क्रिप्स हॉस्पिटल की पूरी परिवार, पूरी फैमिली, आप लोग कंटिन्यू कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जनता में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमारे जो भी पेशेंट्स हैं, आप हॉस्पिटल पहुँचिए, आपको सर्विस से मिलेगी। रिलेटेड जो भी बीमारी है लोगों को, सारा इलाज यहाँ पर मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ बाईपास सर्जरी को छोड़ दीजिए तो टोटल सर्जरी, टोटल इंटरवेंशनल सर्जरी यहाँ नहीं सब। बाईपास सर्जरी आपको बहुत बड़ी सर्जरी होती है, उसके लिए बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो भी होपफुली फ्यूचर में हम लोग प्लान करेंगे। सर परिचय दे देंगे अपना। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा है। मैं अपने MBBS और MD की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया हूँ और DM की पढ़ाई मैंने एम्स दिल्ली से पूरी की। एम्स में ही प्रैक्टिस भी करते? एम्स में DM के दौरान वहाँ पे काम करता था। अच्छा, मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल में आए हैं आप, अपनी सेवा यहाँ देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मधुबनी जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी अब कार्डियोलॉजी की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी और मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेवा का लाभ लें। आप यहाँ रेगुलर रहेंगे? जी हाँ, मैं यहाँ हफ्ते में अभी 2 दिन मैं यहाँ पे समय दूंगा और उसका फिर बाद में मैं यहाँ पे रेगुलर आ जाऊँगा। हार्ट संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बीमारी होती है, सारा इलाज यहाँ पर पॉसिबल है? हाँ, लगभग सारे इलाज यहाँ पे पॉसिबल है। सिर्फ बाईपास की और वाल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और वो भी मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करूँगा कि वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाए। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत भी यहाँ? जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त यहाँ पे हम लोग करेंगे और वो आयुष्मान के तहत अपना इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। अब लगता है तो लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है मुकम्मल? जी, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि अब यहाँ के लोगों को यहीं पे सुविधा मिले, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वाल्वोटॉमी, सारे प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और करेंगे। तो आशा है कि अब यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।